नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय और उसके बाद आज आप कार्तिक स्नान की सभी कथाएं सुनेंगे बड़े मनोयोग पूर्वक। नारद जी से यह कथाएं महाराज पृथु सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि भीष्म, पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है किस कारण प्रसिद्ध हुआ, मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादि काल से था परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा ये कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने सर्वप्रथम इसे किया था। इस कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तब सर्वप्रथम वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। इसके बाद श्री कृष्ण भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशलक्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग तो आपके वश में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने तब मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगापुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है फिर भी मैं इसे तुमसे कहता हूँ। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम उस व्रत का वृतांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि सुचिद्र, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप, लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य तथा गायन करती है। ये सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादम्बरी के नृत्य तथा ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं, यहाँ तक कि बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। ये बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ पर की कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहां उन पांचों को बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट ही बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोका। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसके रूप माधुरी को देखकर पांचों ही उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। फिर उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के साथ उन पांचों को ये संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी तट के समीप लताओं से घिरे निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखलाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीता के ब्राह्मणों में से कवि नाम का बड़ा भाई भी उस मंदिर में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देखकर कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया और ब्रह्मचारी की तरह पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। प्रातः काल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य, गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन भी चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नामक वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नृत्य और गायन करने के बाद ब्रह्मचारी की तरह ही उसने भी पूजा की और गो दुग्ध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात
चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया और पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण वह भी विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों के समान ही वह भी विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में ही बंद कर दिया ताकि वह महल में न जा सके, और हुआ भी यही, वह मंदिर में नहीं जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अपने अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने के कारण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, सुचि, सहदेव, दंत, नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। तब भीष्म पितामह के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें तुलसी की महिमा का इस प्रकार वृतांत सुनाया, जिसे आज आप सभी बहुत ही सावधान पूर्वक और श्रद्धा के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज और कल एकादशी के इस पावन अवसर पर तुलसी महिमा का ये वृतांत आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि अमर हो जाने के लिए देवताओं के लिए अमृत था। कार्तिक मास में जो भक्त नित्य स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्व समय में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपनी जड़ को फैलाती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी मिले जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर धन्य हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है कोई भी पाप उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी के पत्ते की छाया दिखाई देती है तो उस पर प्रेत की छाया कभी नहीं पड़ सकती। आदिकाल में हरि, मेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हरि मेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को ही प्रणाम क्यों किया। तब सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और अन्य दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मादि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरि, मेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। ये देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिकी शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित कर दिया कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। इसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्य में तुलसी जी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने के लिए कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। द्वापर युग का प्रारंभ कार्तिक शुक्ला नवमी को हुआ था, अतः कार्तिक शुक्ला नवमी से एकादशी तक मानव विधि विधान से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे सर्वश्रेष्ठ दान यानी कन्यादान का फल मिलता है। पूर्व समय में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अपनी भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार एक आधा चौथाई या 9 मिश्रित धातुओं से श्री विष्णु और तुलसी जी की प्रतिमाएं बनवाएं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर पुरुष सूक्त से व शशोपचार से पूजा करें। पहले देश का स्मरण करके श्री गणेश जी
का पूजन करे, फिर पुण्य वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शंख और घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रख दे। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों और अलंकारों से सजाए रहे। उसी समय भगवान का आह्वान इस मंत्र से करें, आगा भगवत देव अर्च्यामि केशव तभ्यम दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भवा, अर्थात हे भगवान केशव आइए, हे देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के बाद 3 बार अर्घ और पाद्य का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दे। इसके बाद कांसे के पात्र में दही, घी और मधु यानी शहद रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, हे वासुदेव आपको नमस्कार है, यह मधुपक ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। ये पार्वती जी के बीच से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः मैं इन्हें आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की तरह इन्हें पाला पसा और बढ़ाया है, और आपकी तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु कृपा करके इसे ग्रहण करें। भगवान विष्णु को तुलसी का दान करके फिर तुलसी और श्री विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दे। आप चाहे तो आचार्य से होम की शेष पूजा करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहे, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी जी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करे और भोजन के बाद तुलसी के अपने आप गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उच्चिष्ट दोष मिट जाता है। तुलसी दल और पत्तियां जब भी तोड़नी हो तो उसके लिए वैदती और व्यतिपात इन 2 योगों में मंगल, शुक्र और रवि इन 3 वारों में द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन 3 तिथियों में संक्रांति और जन्म तथा मरण छूत यानी सूतक में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल कभी न तोड़े, किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए निषेध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरवी पत्ती से पूजा करें। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम जी की पूजा के लिए वर्जित तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है, लेकिन बिना स्नान के और जूता पहनकर भी कभी तुलसी न तोड़े। तुलसी का एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़े, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र है, तुलसी स्मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रियाचने में केशवस्यार्थ वरदा भव शोभने तदंग संभवे पत्रे पूजयामि यथा हरम तथा कुरहु पवित्रांगी कलोमल विनाशिनी। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार आज तुलसी जी की महिमा और महात्म्य सहित कार्तिक मास का 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की कहानियां। अब सुनिए कार्तिक मास की नगर बसेरे की जाट और भाट की कहानी। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट भी अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों मित्र साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर दोनों एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट कहने लगा, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ पर तो मेरी खूब खातिर होगी, तू कर ले नगर बसेरा। तब जाट वही कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल थोड़े पाँव ताता मारा तापसी देगी, मेरी माँ देगी, मावसी देगी, द्वारका का वास मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास 5 कुल्थी, छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास डालो, पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा कि वह जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के घर आने पर उसकी खूब खातिरदारी की, घी बुरा के साथ भाई को जिमाया। फिर दोनों भाई बहन ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट जब अपनी ससुराल पहुंचा तो उसने वहां क्या देखा कि वहां तो आग लगी हुई थी, तो वह आग बुझाने में लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और वह खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना तो ससुराल में किसी ने रोटी के लिए पूछा, ना किसी ने पानी के लिए। तब एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। तो भाट की सास बोली, सब कुछ तो जल गया है, मैं आओ भगत कहाँ से करूँ। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को
वह दोनों मित्र फिर से अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में एक जगह मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया, ना तो मुझे वहां रोटी मिली ना पानी। तब जाट ने बताया, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर लिया, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया, कहने लगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छूछी चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, लेकिन जाट ने कर लिया नगर बसेरा। जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माना तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी, द्वारका का वास मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास पाँच कुल्थी, छठी रास मेरा जिब्रा श्री कृष्ण के पास डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा करके वह वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ पहुंचा तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी तुझे रोटी पानी मिलेगा। अब वह बेचारा भाट सारा दिन भैंस ढूंढता फिरा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। फिर जाट और भाट की भेंट फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, क्या बताऊं भाई, ससुराल गया तो वहां आग लग गई, घर पहुंचा तो यहाँ आते ही भैंस खो गई। बस उसी दिन से मैं अपनी खोई हुई भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी तक बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले अब की बार। जाट की बात सुनकर बाट बोला कि अगर तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं नगर बसेरा। फिर दोनों मित्रों ने बैठकर नगर बसेरा किया। दोनों कहने लगे, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माना तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी, द्वारका का वास मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास पाँच कुल्थी, छठी रास मेरा जिब्रा श्री कृष्ण के पास डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने नगर बसेरा किया। इसके बाद भाट जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा तो वहां पर उसको उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वो बहुत खुशी से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन से भूखा प्यासा भटक रहा होगा। ऐसा कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया लाड किया। और इस घटना के बाद से सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। ये थी नगर बसेरे की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास की पंच भीखू की कहानी। पंचकू व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रखा जाता है और उस समय इस कहानी को अवश्य ही कहना या सुनना चाहिए। और पूरे कार्तिक मास भी पंच भीखू की कहानी कहने और सुनने का नियम है। पंच भीखू की कहानी के अनुसार किसी गाँव में एक साहूकार था, उसका एक बेटा और बहू भी थी। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। और उसने पूरे नगर और गाँव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब ये सूचना साहूकार की बहू को मिली तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। बहू तो कहकर चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा और सुबह से बोला, सुबह सुआ वो आई थी क्या, कैसी दिखती थी? सुबह बोला, आभा किसी बिजली होली किसी झलकिला किसी कामिनी गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने सुना तो सोचा कि आज तो मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे अंगुली चीर कर बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से नींद आ गई और बहू नहा धोकर चली गई। इसके बाद उठकर राजकुमार ने तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। अब राजकुमार ने तीसरी रात को आंखों में मिर्ची डाली और बैठ गया। सारी रात वह दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आए और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को फिर नींद आ गई। अगली सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, वह आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को तो मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह सवेरे आई।
पहली पैड़ी पर पैर रखा और फिर से बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब तो चारों रातें निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की तो आखिरी रात है, आज तो मैं अपनी अंगुली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। और फिर उसने अपनी अंगुली जला ली। सारी रात जलन से वह तड़पता रहा। क्योंकि साहूकार की बहू पतिव्रता थी, इसलिए ठाकुर जी ने उस पर कृपा की और ठाकुर जी की कृपा से राजकुमार को सुबह नींद आ गई। साहूकार की बहू 5वें दिन सुबह के समय आए और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, हे भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रख लेना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। साहूकार की बहू ने तोते से कहा, हे सुबह उस पापी से कह देना मेरी माला मोजड़ी मेरे घर पहुंचा दे। ऐसा कहकर बहू चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने फिर से कह दिया, हाँ आई थी, लेकिन उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री की सत्य को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा ने बहुत सारे वैद्यों को बुलाकर राजकुमार का इलाज करवाया, परंतु किसी भी दवा का कोई भी असर राजकुमार पर नहीं हुआ। तब राजा ने आचार्यों को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को एक पतिव्रता स्त्री का सद्भंग करने का प्रयास करने के कारण कोढ़ हुआ है और उसी के पाप स्वरूप इसका अंग चल रहा है। राजा ने जब राजकुमार के ठीक होने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके स्नान किए हुए जल से यदि स्नान करे तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और हाथ जोड़कर बोला कि साहूकार, यह माला मोजड़ी आपकी बहू की है, आप इसे रख लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। उधर ऊपर जब मेरी बहू स्नान करेगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी स्नान कर लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया है। पंचखू देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। सभी प्रेम से बोलिए पंच भीखू की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित का नेम लाया, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित का नेम लाया, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी
कहानी कहती एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के बल का मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी है। सीता माता जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लप्सा और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तप्स बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लप्सा ने बताया कि ही देवर्षि मैं बड़ा हूँ। और तप्स ने कहा मैं बड़ा हूँ। तप्स बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हुआ। ये सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लप्सी और तप्स नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सा का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तप्स तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताए देवर्षि हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तप्स ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सा हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तप्स को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली जिसे देखकर नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है लप्सी को फल लप्सी ना हो, तपसी को फल तपसी ना हो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो। ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी की जय। अब सुनिए तुलसी स्तोत्र पाठ, चालीसा और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और मां तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता गण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी आपको मेरा प्रणाम है, जो जीवन में कल्याण लाती है। उन देवी तुलसी को नमस्कार है जो श्री विष्णु जी की प्रिय है और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजो में रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया
है जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती है, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी। जन्मी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती है जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय है। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में ये भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है जिनके 16 नाम हैं। तुलसी श्री महालक्ष्मी, विद्या अविद्या, यशविनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मान्ना देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी स्वर्ग भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्रीहरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें मां तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती है, पापों को दूर करती है और सभी को पवित्र बनाती है, पुण्य प्रदान करती है। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण की प्रिय है, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रसी, श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश विरजनी देहु अम्ब जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंबा, धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हर हेतु कीन हो तब तब भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोर विनय उसकीन हो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी, जान छाड़ू छोहु सुनी, लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी, उसे योग्य वर मानगनहारी हो, बेटा तुम जड़ तनु धारी, सुन तुलसी ही श्रिप्यु तेह थामा, करहु वास्तहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जान होहु बेहाला, समय पायहु रोपा तोरा, पूजा हास वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तास भई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के मही, राधे शक्य प्रेम लख नहीं, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला, यो गोप व दानव राजा, शंखचूर्ण नामक शिरताजा, तुलसी भदा दासु की नारी, परम सती गुण रूपगारी, असद्व कल्प बीती, जब गेहु कल्प तृतीय जन्म तब भयहु वृंदा नाम भयो, तुलसी को असुर जलंधर नाम, पति को करति द्वंद, अतुल बलधामा, कीना शंकर से संग्रामा, जब निज सैन्य सहित शिव हारे मर ही न, तब हर हरि पुकारे, पतिव्रता वृंदा नारी को न सके पति ही संगहारी, तब जलंधर ही भेष बनाए वृंदा, धग हरि पहुँचो जाय शिव हित लह कर, कपट प्रसंगा कियो सितत्व, धर्म तो ही भंगा भयो, जलंधर कर संगहार, सुनी और शोक उपारा, ते क्षण दियो कपट हरितारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस ह्यो भीता, सोई रावण तस हर ही सीता, अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म अखंडी मम पते संहारा, यही कारण लह श्राप हमारा होवे, तनुपाशन तुम्हारा, सुनी हरि तुरंत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे, लिख्यो न निज करत दूत, पति को छलन चाहियो, जब पार्वती को जड़मती तू असो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनुपा, धगव रूप हमशाली, ग्रामा नदी की बीच ललामा, जो तुलसी दल हम चढ़ है, सब सुख भोग परम पद पे है, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा, जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत दारत, तुलसी हरि मन रंज निहार, रोग दोष दुख भंजन निहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में ना अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हर प्यारा, सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय ना, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठ करल, जो नित नर नारी हो सुख भा त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़, तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पाओ, बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरिहार, परम प्रसन्न आश धन जन लड़ कर बसे, पूर्ण अत्र लाह अभिमत बल जगत महलाह, पूर्ण सब कामजे दल अर्पल, तुलसी तह सहस बसे, हरि राम तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम मानस 40 रचो जगमग, तुलसीदास प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो।
नमो तुलसी महारानी नमो नमो धन तुलसी पूर्ण तपकीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो कौन महीने बोई रानी तुलसी कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मनसर मास हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो 56 भोग छो व्यंजन बिन तुलसी हरी एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खान का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को साज को गाए श्री कृष्ण कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सब सखी मैं तेरो यश गावे भक्ति दान दी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय तुलसी महारानी की जय। धन्यवाद।